झारखंड अलग करने की मांग करते, उस समय यही व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था कि अलग नहीं होने देंगे कह के। और ऐसे व्यक्ति को अगर मूर्ति स्थापित करना तो समझिए कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को मुंह में तमाचा है, और झारखंड के वीर सपूत जितने हैं उसके मुंह में तमाचा है, कहिए उसका अपमान है, और इस अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के लोग अब आदिवासी बुड़बक नहीं रह गया, मूलवासी बुड़बक नहीं रह गया। आप लोग जब वो दिन 15 अगस्त के दिन जब हम लोग पूरा संसार जो है एक हम लोग स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग जश्न मना रहे थे, स्किल कॉलेज सब तरफ अपना सब व्यस्त था, उसी बीच चोरी छिप के ये काम करना क्या आदिवासी लोग को बुड़बक समझ के रखे हैं क्या आप लोग? 85% लोगों का देश है आदिवासी मूलवासी या माइनॉरिटी का। ये 2-3% लोग यहाँ पे जो चीज़ चाहते हैं वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डर था कि लोग दूसरे दिन करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। आज प्रशासनिक सूचना क्यों नहीं जनता को दी गई? बिल्कुल ये देनी चाहिए थी। प्रशासन भी हमारे साथ में अन्याय करती है। प्रेम से जैसा लगा है उसको हटा दिया जाए, अन्यथा कोई भी तरह का बोधरेशन या कोई भी तरह का इस तरह का कानून नियम टूटेगा तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। जो वीर सपूत है झारखंड का उसके नाम से लगाया जाए, अन्यथा हम लोग उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा बीते दिनों यानी कि 15 अगस्त को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रांची विधायक सीपीसी और बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने मिलकर इसका उद्घाटन कर दिया है। हम आपको बता दें कैलाशपति मिश्र वही है जिन्होंने अलग राज्य झारखंड का विरोध किया था और लगातार 1 साल से राजधानी रांची के जितने भी आदिवासी संगठन हैं इसका विरोध कर रहे थे, सरकार को अल्टीमेटम भी दिए थे, लेकिन अंततः चोरी छिपे इस मूर्ति का उद्घाटन कर दिया गया है। फिलहाल इस उद्घाटन के बाद राजधानी रांची के जितने भी संगठन के लोग हैं आक्रोशित है और इस मूर्ति को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत चल रही है। फिलहाल आज केंद्रीय सरना समिति और बाकी संगठनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बातचीत करेंगे कि इस मूर्ति पर क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या उस मूर्ति को हटाएंगे या जैसी है वैसी बनी रहेगी। फिलहाल अजय दा से बातचीत करते हैं। अजय दा, काफ़ी विरोध के बाद भी 1 साल के बाद मूर्ति का उद्घाटन हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मतलब प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कर दिया है कि कैसे इस मूर्ति को हटाइएगा आप या फिर जैसा है वैसा ही रखिएगा? देखिए, वो बाबूलाल मरांडी हो चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति झारखंड में जिसका कोई योगदान नहीं रहा है वैसे व्यक्ति को हम लोग इस मूर्ति को झारखंड में लगने नहीं देंगे। और ख़ास कर कैलाशपति जो मिश्र का जो मूर्ति लगाया, हमको जहाँ तक पता है ये गुजरात के राज्यपाल हुआ करते थे। जिस समय झारखंड आंदोलन करके अलग की मांग कर रहे थे, झारखंड आंदोलन के लिए झारखंड अलग करने की मांग करते, उस समय यही व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था कि अलग नहीं होने देंगे कह के। और ऐसे व्यक्ति को अगर मूर्ति स्थापित करना तो समझिए कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को मुंह में तमाचा है, और झारखंड के वीर सपूत जितने हैं उसके मुंह में तमाचा है, कहिए उसका अपमान है, और इस अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल हम लोग डीसी के माध्यम से एक लेटर लिख के देंगे वो डीसी को अपने लेटर पैड में तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन का सिग्नेचर करके कि इस मूर्ति को संडे तक हटा दिया जाए। अन्यथा अगर नहीं हटाती है तो हम लोग इसको संडे को वहाँ 12 बजे पुराना विधानसभा के मैदान के पास जुटेंगे और जुट करके हम लोग उस मूर्ति को हटाने का काम करेंगे। हम लोग इसलिए करेंगे कि जो आदिवासी और मूलवासी का जो कभी हितैषी नहीं रहा हो, झारखंड का कभी हितैषी नहीं रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग वहाँ पर मूर्ति को स्थापित नहीं करने देंगे। और हम लोग ये सेम चीज़ 1 साल पहले यानी कि अप्रैल के महीने में पिछले साल हो चुकी थी, इसी तरह का विरोध हुआ था। कुछ लोग तो तोड़फोड़ भी जाके कर दिया था, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ कर दिया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस बार कैसे होगा? देखिए, उस समय हमको पता था कि कुछ संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके माध्यम से लोग हटाने का प्रयास किया था। उसके बाद प्रशासन क्या किया था, उसको प्लास्टिक से ढक दी थी। लेकिन चोरी छुप के 15 अगस्त के दिन में जिस तरह से ये उद्घाटन को कर दिया गया है, ये सरासर गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसका हम लोग मूर्ति को जब तक हटाएंगे नहीं, ये आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। और संडे के दिन में हम पूर्ण विश्वास है कि इस मूर्ति को हम लोग सभी आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग उस मूर्ति को हटा कर ही दम लेंगे। चूँकि झारखंड में जिसका कोई योगदान नहीं रहा है उस व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर मूर्ति लगाने नहीं देंगे। और इसी तरह और भी मैं नमूना के तौर पर बताना चाहता हूँ, हाल के दिनों में जब बीजेपी की सरकार थी तो आपका पिस्का मोड़ में भी बाबा कार्तिक उरांव के नाम से पत्थर गड़ी किया गया था, उसको भी प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। और अभी हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की जो बात करें, उससे सटा हुआ जो भेंडर मार्केट बना गया है वो जयपाल सिंह मुंडा के ज़मीन पर बना हुआ है। और बताइए वहाँ पर भी आप देखिए
अटल स्मृति भेंडर मार्केट के नाम से गए। अरे भाई अब भेंडर मार्केट बनाए तो जयपाल सिंह मुंडा भेंडर मार्केट नाम रख देते हैं, हमें खुशी होती। उसी प्रकार से इस रांची कॉलेज का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम कर दिया गया है। ये सरासर समझिए कि झारखंड का इतिहास को मिटाने का इस तरह का षड्यंत्र है, और षड्यंत्र को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और संडे के दिन में हम लोग इसको ताकत सब मिलकर के आदिवासी मूलवासी अच्छा, हटाने का स्वरूप क्या होगा, कैसे हटाइएगा, उसको तोड़िएगा क्या? एकदम हम लोग तोड़ेंगे, घाना से हथौड़ी से जैसे मिलेगा हम लोग साबल से जो भी होगा हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। और हम लोग प्रशासन से पहले मांग करना चाहेंगे कि उसको स्वतः अपने हटा दिया जाए, अन्यथा हम लोग उसको बलपूर्वक अपने पूरे संगठन के लोग मिलकर उसको हटाने का काम अच्छा, पॉसिबल है कि अब उद्घाटन हो गया है और आप लोग हटा पाएंगे? पॉसिबल तो बहुत कुछ होता है, पॉसिबल बहुत कुछ नहीं होता है। अगर चाह ले यहाँ पर आदिवासी मूलवासी संगठन जो इम्पॉसिबल है उसको भी हम लोग पॉसिबल करके दिखा देंगे, और इसका नमूना संडे को दिन में देखने को मिलेगा। चलिए, फिलहाल यह जो मूर्ति है बिरसा चौक से थोड़ा से आगे आएंगे और जगन्नाथपुर थाना से पहले आपको मिलेगा। और अजीत दा उसी गांव के अगल बगल रहते हैं। दादा एक बात बताइए कि उस जगह से अगल बगल बहुत सारे आदिवासी बस्तियां हैं, कोई लोग विरोध क्यों नहीं किया? उस दिन निकला क्यों नहीं? 15 अगस्त बीते काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक विरोध का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, हम यहाँ 5वें अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का बहुत बड़ा पावर है। आप यहाँ एचईसी स्थापित करने के लिए वहाँ के लोगों की ज़मीन आप ले लेते हैं ग्राम सभा करके, और उसी ज़मीन में कैलाशपति मिश्र का जो स्टैचू लगाया गया है। हम तो ये कहना चाहेंगे सरासर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ में अन्याय हुआ है, साथ ही इस देश के सहयोगियों का भी अपमान किया गया है। आप देखेंगे कि बगल में शहीद नगेश्वर महतो पेट्रोल पंप है, आप उनका स्टैचू लगा लेते हैं, हम सहर्ष स्वीकार करते, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं अपमान करने का काम किया गया है। जिन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। बताइए, झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों से केवल वोट लेने का काम करती है बीजेपी और आरएसएस। लेकिन किसी समय में तो उस चौक को मुंडा चौक के नाम से भी जाना जाता था। नहीं, ऐसा एक मुंडा चौक नहीं। और आपको बता दें, इससे पहले एक जगन्नाथपुर मंदिर के पास में बाबा कार्तिक उरांव के नाम से एक जगह स्थापित था जो मंदिर जाने के रास्ते में। लेकिन यही सब बाहर के लोग जो हैं यहाँ थोपने का काम करते हैं, वो मंदिर निर्माण करते हैं। बाबा कार्तिक उरांव के नाम से वो चौक स्थापित था। तो इस तरह से यहाँ केवल और केवल वो राजनीतिक दल और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ही है जो राजनीति करने, धर्म की राजनीति करता है। अपने जो अगुआ संस्थापक थे उन लोगों का, उनका क्या देन था इस राज्य के लिए? जो झारखंड विरोधी थे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी लड़ते थे और वो उसका विरोध करते थे। उनका स्थापित करने में क्या तुक है? कहीं ना कहीं ये डर था कि लोग दूसरे दिन करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। प्रशासनिक सूचना क्यों नहीं जनता को दी गई? बिल्कुल, ये देनी चाहिए थी। प्रशासन भी हमारे साथ में अन्याय करती है। हम यहाँ देखते हैं मुंडा चौक, जिसको हम लोग के सिमटोली चौक के नाम जानते हैं, हमारे यहाँ के धरती पुत्र जयपाल सिंह मुंडा जी का स्टैचू वहाँ लगाया गया था। गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, ना क्या किया कि साजिश के साथ तोड़ दिया गया, लेकिन आज तक लग नहीं पाया। लग नहीं पाया। जो न्याय यदि करना है तो यहाँ के लोगों के साथ में, आप जब पिस्का मोड़ की आई बाबा कार्तिक उरांव का पत्थरगड़ी किया गया था, उसको आप जबरन हटा दिए, लेकिन उसको क्यों नहीं हटाएंगे? आप उसको भी हटाइए। बिल्कुल, तो हटाना पड़ेगा। फिलहाल बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, संडे बहुत नज़दीक है, तैयारी भी उसी लेवल का करना होगा, लोगों को बुलाना होगा, कैसे तैयारियां चलेंगी लोगों को बुलाने के लिए? जी जी, बहुत। देखिए, हम लोग के साथ सारा संगठन जुटा हुआ है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अभी फ़ोन का हमारा जो माध्यम है, उनके द्वारा सभी को फ़ोन करके हम लोग इसका जानकारी दे के आगाह कर देंगे, और उस दिन निश्चिंत रूप से सभी लोग जुटेंगे। और जिस तरह का कहा गया है कि हम लोग प्रशासन से कल डीसी साहब को एक लेटर देंगे, चिट्ठी देंगे, मांग करेंगे कि जो मूर्ति कैलाशपति मिश्र जी का लगा है, तत्काल उनका मूर्ति को हटाया जाए, और नहीं हटाता है तो हम लोग यहाँ के सामाजिक संगठन
यहाँ के आदिवासी और मूलवासी मिल करके उसको हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी लोगों से ही बातचीत करते हैं। दादा एक बात बताइए, साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जितने भी चौक चौराहे हैं उसमें किसी भी महापुरुष की मूर्ति नहीं लगेगी, इवन बगल में भी नहीं लगेगी। कैसे कोर्ट के निर्देश का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है, उसके बाद यहाँ पर नगर निगम कहीं ना कहीं उसकी भी रजामंदी रही होगी, तब जाके ये मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। क्या कहिएगा, क्या नगर निगम पर भी एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बिना परमिशन का तो नहीं लगाना चाहिए। और जहाँ तक डायरेक्शन का बात कर रही हैं आप कि कोर्ट का डायरेक्शन है कि महापुरुषों का स्टैचू इधर उधर नहीं लगना चाहिए, तो ये कोई महापुरुष थोड़ी ना है। कहाँ कौन सा योगदान दिए देश के लिए और झारखंड के लिए? ये तो आदिवासी या मूलवासी विरोधी थे, जिसका देश है ये। 85% लोगों का देश है, आदिवासी मूलवासी या माइनॉरिटी का। ये 2-3% लोग यहाँ पे जो चीज़ चाहते हैं वो कर रहे हैं। ये इनका मन बढ़ा हुआ है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं। अब प्रशासन से यही कहना है, हम जितने संगठन के लोग हैं इसको हल्का में ना लें, इसको इतवार से पहले प्रेम से जैसा लगा है उसको हटा दिया जाए, अन्यथा कोई भी तरह का बॉडरेशन या कोई भी तरह का इस तरह का कानून नियम टूटेगा तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। चलिए, जिम्मेदारी प्रशासन की ओर इस तरह इंगित कर रहे हैं संगठन के लोग। अब देखिए हमारे साथ कमिश्नर मुंडा जी हैं। कमिश्नर जी, कैसे इस मूर्ति को हटाइएगा? 1 साल से पूरे संगठन के लोग कोशिश कर रहे हैं हटाने की, हट नहीं पाया, रुक गया था भले 1 साल, लेकिन देखिए चोरी छिपे यहाँ पे उद्घाटन हो गया है। कैसे हटाइएगा और मांझी के लोग इस पे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ना बीजेपी वालों को सीधा का सीधा निशाना मैं साधना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उनके पास 14 में सरकार बनी, उन्होंने विकास कार्य कुछ तो किया नहीं। अगर जो वापस जब अगर हम लोग 24 में अगर वोट मांगने जाएंगे बीजेपी के लोग, तो क्या कह के वोट मांगेंगे? उसके पास राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक ही मुद्दा है, क्या किए? तो कैलाशपति मिश्र का हम लोग मूर्ति का उद्घाटन किए, यही बात बोल के वोट मांगेंगे। ओनली फॉर अगर देखा जाए तो झारखंड हित में जो काम किया है, झारखंड हित का जो सोचता है, वैसे व्यक्ति ही इस राज्य में राज कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हो या फिर पूर्व मंत्री हो या फिर पूर्व नेतागण हो। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, बीजेपी के लोग, अब आदिवासी बुड़बक नहीं रह गया, मूलवासी बुड़बक नहीं रह गया। आप लोग जब वो दिन 15 अगस्त के दिन जब हम लोग पूरा संसार जो है एक हम लोग स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग जश्न मना रहे थे, स्कूल कॉलेज सब तरफ अपना सब व्यस्त था, उसी बीच चोरी छिप के ये काम करना, क्या आदिवासी लोग को बुड़बक समझ के रखे हैं क्या आप लोग? आप जाग जाइए, आने वाला दिन आपको बहुत ठोस जवाब देंगे हम लोग। अच्छा, चुनाव में वोट भी मांगेगा कैलाशपति मिश्र के नाम से, तो बीजेपी वाले केवल वोट देंगे ना, आदिवासी या मूलवासी तो नहीं देगा, वो तो जानता भी नहीं है ये आदमी कौन है। सबको गुमराह करने के लिए सब किया गया ना, कि देखिए हम क्या किए, तो हम मूर्ति का निवारण किए, हम उद्घाटन किए। आखिर तो उसके पास तो कोई मोटो है नहीं, कोई प्रोटोकॉल है नहीं, बिना प्रोटोकॉल के बोले तो चोरी छिप के जो काम किए कहीं ना कहीं गलत है। और पूरा आदिवासी समाज, पूरा मूलवासी समाज पूरा आक्रोशित है। कहीं ना कहीं अगर आज लग रहा है कि अगर हम लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग का सब तरफ बात विचार चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग हटाने को लेके सोशल मीडिया में हम लोग को बहुत जल्द हम लोग इसको दिखाएंगे भी। हम लोग आने वाला दिन, कल परसों संडे नज़दीक है, एतवार नज़दीक है, एतवार के दिन हम लोग बीजेपी वाला को बताएंगे कि यहाँ का मूलवासी आदिवासी का, यहाँ का झारखंड का जो वीर सपूत है, उसके बारे आप अगर नहीं सोचते हैं तो आपको यहाँ हक अधिकार का भी लाइक नहीं छोड़ेंगे, आपको यहाँ का सरकार भी बनने नहीं देंगे। चलिए, फिलहाल और एक दादा उनसे बातचीत करते। दादा, पिछले बार विरोध हुआ था तो इस इलाके में 144 लग गया था, इस बार आप लोग बोल रहे हैं कि उसको हटाएंगे, तोड़ के या जैसे भी हटाएंगे, तो कहीं केस उस कुछ होगा, तो इससे कैसे बचिएगा? देखिए, कहने का मतलब है कि जब जिस कैलाशपति मिश्र जी का स्टेचू जो लगाया गया है, ये हम लोग सब आक्रोश है। और ये आप जो बोल रहे हैं कि नहीं धारा लगाया जाएगा तो कैसे तोड़ फोड़ कीजिएगा, वो धारा का मतलब अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग जो गुस्सा फूट है हमारे आदिवासी मूलवासी के ऊपर में, आज कैलाशपति मिश्र इस झारखंड के लिए कुछ काम नहीं किए हैं, इसका ये कि भी योगदान नहीं है। जब झारखंड अलग हो रही थी उस वक्त में ये विरोधी था कि झारखंड अलग होने नहीं देंगे। आज उस कैलाशपति मिश्र जी का यहाँ पर स्टेचू लगाना कहाँ उचित है? हम ये कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ाद के दिन में हर चौक चौराहा में झंडा फहराया जाती है, उस दिन एक आज़ाद के दिन में खुशी की लहर रहता है।
तो हम यहाँ का जो हमारे बहुत बड़ा नेता है बीजेपी का बाबूलाल मरांडी ने, और उसके साथ ही मुलवासी जो हम लोग का सीपी सिंह जी है, उनके माध्यम से उसका अनावरण किया गया, शिलान्यास किया गया। तो उन लोग को खुद पता होना चाहिए कि हम लोग एक अस्थाई निवासी है और यहाँ का अस्थाई निवासी का स्टेचू लगाना चाहिए। लेकिन एक अब आपका चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, एक ये राजनीतिक चीज़ है, ये राजनीतिक का ये लोग ये वोट लेने का कार्य कर रही है और आदिवासी और मूलवासी का गाल में थप्पड़ मारने का ये लोग ऐसा मन बना लिया है। और इस झारखंड को ले दे के डूबने वाला ये लोग कार्यशैली कर रहे हमारे बीजेपी नेता लोग। ये हमारे आदिवासी मूलवासी के लिए एक सोच नहीं है। इसी के चलते हर चौक चौराहा में जो यहाँ का वीर सपूत जो योगदान दिया है, जो यहाँ पर लड़ा है, झारखंड को अलग किया है और हमारे कारगिल में लड़ाई करके जो आए हैं उसका बलि जो हुआ है, उसका जो यहाँ पर खून बहा है ना, उसका स्टेचू लगाना चाहिए, उसका मूर्ति लगाना चाहिए। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं पार्टी विशेष का यहाँ पे मूर्ति लग रहा है एकदम मैडम। फिलहाल बाकी लोगों से और बातचीत करते हैं। अजय दा, एक सवाल छूट गया है, वो जो चौक है वहाँ से होके आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी रूट से होकर सदन तक जाते हैं, बहुत सारे हमारे आदिवासी विधायक उसी रूट से होकर जाते हैं, वो इस विरोध में क्यों नहीं एक साथ आ रहे हैं, क्यों वो विरोध नहीं कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चीज़ है कि लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ से परे हो जाता है। लोग अपने विधायक और सांसद बनते हैं तो कुछ कुछ अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, चौक चौराहों को शायद ध्यान में आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक ही चीज़ मांग करना चाहते हैं कि जो वीर सपूत है झारखंड का, उसके नाम से लगाया जाए। अंततः हम लोग इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि एक यूथ हमारे साथ हैं। अभी जितने भी थी संगठन के लोग हैं, आप लोगों की योगदान बहुत ज़्यादा है। अगर उस दिन तोड़ने भी जाएंगे तो आप लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। कैसे अपने यूथ को जोड़ रहे हैं आप लोग संडे के लिए? सबसे पहले हम तो बात करना चाहेंगे कि हम तो सोचते थे मिस्र की मम्मी है, लेकिन पता चला कि कैलाश मित्र निकले। जब साड़ी खोला गया उनका, प्लास्टिक का साड़ी जो पहनाया गया था, वो खोला तो देखा कि कैलाश मित्र निकले। तो देखिए, तो आप क्या समझ रहे थे? अरे तो हम सोच रहे मिस्र की मम्मी होगी। अब देखिए कि झारखंड के जो परिवार है उसमें अपना परिवार के लोग इतना बड़े बड़े योगदान दिए हैं, तब झारखंड बना। और उस योगदान दिए कोई महापुरुष का मूर्ति नहीं लगा। और जाके देखिए बिहार का जो बिहार में बड़ा बड़ा काम किया, जो कहीं भी काम किए होंगे, लेकिन झारखंड के लिए कोई काम नहीं किया। और हम लोग का जो झारखंड अलग हुआ जब होने वाला था तब भी वो विरोधी थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग का झारखंड के मूलवासी आदिवासी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। ये जो बीजेपी का जो सरकार है, केंद्र सरकार को भी बोलना चाहेंगे कि हम लोग का जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के साथ है वो झारखंड में राज करता है हमेशा। और देखिए, अन्याय हम लोग के साथ मत कीजिए, नहीं तो हम लोग सहेंगे नहीं। अच्छा, संडे को आएगा यूथ लोग भारी संख्या में? एकदम भारी से भारी संख्या में आदिवासी छात्र संघ और तमाम आदिवासी भाइयों मूलवासी सब कोई आएंगे। और हमारे अजीत दा अगुवाई कर रहे हैं, इसको साथ में लेते हुए सब चलेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल 2-4 ऐसी राजधानी रांची में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर नगर निगम ने हस्तक्षेप किया था कि यहां पर आप मूर्ति नहीं लगा सकते। पिस्का मोड़ का उदाहरण अजय दा ने बताया कि कार्तिक उरांव का वहां पे पत्थलगड़ी किया गया था, जेसीबी से उठा के उसे हटा दिया गया था। और यहां पर देखिए वेंडर मार्केट का उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिस पर नगर निगम ने हस्तक्षेप किया है कि कोर्ट का ऑर्डर है और हम मूर्ति लगाने नहीं दे सकते। लेकिन सवाल आज यह उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि नगर निगम ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को लगाने के लिए अनुमति दे दी। और आशा लकड़ा फिलहाल मेयर थी उस वक्त, और उसने क्या अलाउ कर दिया। बीजेपी की है और बीजेपी के लोग वहाँ पे मूर्ति लगाते हैं। और बीजेपी का एक विशेष चेहरा है कैलाशपति मिश्र का, और एक पार्टी विशेष के तौर पे पूरी तरीके से मिलकर इस मूर्ति की स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है। रघुवर दास ने इसका शिलान्यास किया था। और देखिए, उद्घाटन राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री ने किया, बाबूलाल मरांडी ने किया। फिलहाल आक्रोशित जो संगठन के लोग हैं संडे को उस मूर्ति को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या तोड़ने नहीं देगा क्या होगा, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन हम आपको वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जब संगठन के लोग उस मूर्ति को तोड़ने के लिए जाएंगे। हमें यहाँ पे कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।